उसी टाइम पे कोरोना बीमारी आती है और उसकी वजह से पूरे गांव में फैल जाती है और मैं पूरे गांव की कैसे रक्षा करता हूं, पूरे गांव कैसे आइसोलेट करता हूं और फिर उनको कैसे बचाता हूं। इसके दौरान मुझे खुद को भी कोरोना हो जाता है, मेरी भी जान जाते जाते बचती है। हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। खुद अपनी बात करूं तो मैं लगभग कोरोना काल में 100 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मैं फ्लैट के बाहर कदम ही नहीं रखा था, लिफ्ट में भी नहीं गया था 100 डेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। 2020 आपके लिए क्यों याद करता है? मैं तो कोरोना की वजह से, आई थिंक आप लोग भी कोरोना काल की वजह से याद करते हैं और स्पेशली लॉकडाउन। उससे पूरा देश क्या, पूरा विदेश, पूरा ऑल ओवर सब लोग इससे ग्रसित थे और इससे लेकर कई फिल्में बन रही हैं। इसको जागरूक करने के लिए कई फिल्में बन रही हैं और ऐसी एक फिल्म के सेट पे हैं जो इस मुद्दे को जागरूक करने के लिए बन रही है। मैं बात कर रही हूँ हमके दिशा मिल गई। हाँ, जल्दी इसका इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने खुलासा नहीं किया था कि आखिर दिशा क्या है, तो अब हमें पता चल गया है कि ये फिल्म जो है कोरोना रिलेटेड है और हमारे साथ है डॉक्टर साहब जिनको एज अ कोरोना वॉरियर अवार्ड भी मिला है। तो आइए इनसे मिलवाते हैं डॉक्टर जी से। तो डॉक्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपको जो ये अवार्ड मिला, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को दिखाएं, कोरोना वॉरियर अवार्ड। और जैसा हमने अभी बताया कि 2020 जाना ही जाएगा कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, और इस पर आप फिल्म बना रहे हैं। लास्ट टाइम आपने बताया नहीं था, लेकिन इस बार का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह आप लड़ रहे हैं कोरोना से? एक्चुअली इस फिल्म में मैं पहले भी आपको बताया था कि इस तरह किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया था। एक डॉक्टर का रोल है जो कि लंदन से पढ़ाई करके आता है, एक छोटी सी जगह पे आता है जहाँ पे कि मतलब एक बहुत इंटीरियर जगह है जहाँ पे कि मेरी पोस्टिंग होती है। और स्टार्टिंग मुझे बहुत वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है और मैं बहुत परेशान हूँ और वहाँ पे किस तरह से मैं सर्वाइव करता हूँ। अभी मैं सर्वाइव कर ही रहा हूँ, उसी टाइम पे कोरोना बीमारी आती है और उसकी वजह से पूरे गांव में फैल जाती है और मैं पूरे गांव की कैसे रक्षा करता हूँ, पूरे गांव कैसे आइसोलेट करता हूँ और फिर उनको कैसे बचाता हूँ। इसके दौरान मुझे खुद को भी कोरोना हो जाता है, मेरी भी जान जाते जाते बचती है। तो एंड में, फिल्म के एंड में मुझे कोरोना वॉरियर्स के नाम से भारत सरकार से पुरस्कार दिया जाता है। क्या बात है। हमने तो लॉकडाउन में भी हमने शहर का कोरोना देखा था, किस तरह लोग शहर से गांव भाग रहे थे, मुंबई में किस तरह कोरोना का प्रकोप था। लेकिन इस फिल्म में हमें गांव में क्या बीती, वो गांव में क्या हुआ था, क्योंकि कोई भी मीडिया वाला गांव तो पहुंचा नहीं गांव की दुर्दशा दिखाने के लिए, सब शहर में दौड़ रहे थे क्योंकि शहर में ज़्यादा संख्या थी। लेकिन जहाँ तक हम आपकी बातों समझ पा रहे हैं कि हमें गाँव के हालात आपकी फिल्मों से पता चले। जी बिल्कुल। और मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं लगभग कोरोना काल में 100 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकला था। मैं फ्लैट के बाहर कदम ही नहीं रखा था, लिफ्ट में भी नहीं गया था 100 डेज। तो वो बड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस था। लेकिन जब ये फिल्म करने के लिए मिली तो उस टाइम पे इतने सारे जो हम न्यूज़ देख रहे थे, जो खबरें देख रहे थे, कैसे लोग इससे लड़ रहे हैं, तो वो बड़ा काम आया। और इस फिल्म में मुझे लगता है कि एक सार्थक फिल्म होगी, लोगों को एक सीख होगी कि हमें अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म मैं एक ऑफ ट्रैक और ऑफ बीट सोच के ही किया था। और मैंने पहले ही बताया अपने डायरेक्टर के बारे में, संजय श्रीवास्तव जी के बारे में, कि वो कुछ अलग करते हैं, कुछ किसी दिशा में काम करते हैं। पहले उन्होंने भोजपुरी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए फिल्म बनाई थी जिसमें कि भैया को इंट्रोड्यूस किए थे, हमका ऐसा ऐसा ना समझा में। तो जब ये फिल्म का मुझे ऑफ़र आया, इस फिल्म का ऑफ़र आया, तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे कुछ अलग होगा। फिर मैं जब स्टोरी सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ये फिल्म मुझे करनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें मसाला वैल्यू, कमर्शियल चीज़ें कम हो, ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं है, लेकिन ये एक सार्थक फिल्म होगी, एक मैसेज मिलेगा समाज में जिसकी ज़रूरत है आज के डेट में। हम अगर एक फिल्म बनाते हैं तो उससे समाज पे क्या फ़र्क पड़ता है, समाज के लोग क्या सोचते हैं, वो एक हम संदेश दें, अच्छा संदेश दें, और इस फिल्म से हम दे रहे हैं। मुझे लग रहा है इस फिल्म में एक और चीज़ है जो आप लोग जागरूक कर रहे हैं। गांव में जो डॉक्टर होते हैं, जो वैद्य होते हैं,
वो होते हैं ना कि प्राइवेट डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते हैं, उस चीज़ को भी, क्योंकि हम लोग मनोज से बात किए तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बताया कि मैं एक वैद हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ प्राइवेट डॉक्टर को, लेकिन जब मुझे होता है तो परवेज जी आँख खोलते हैं मेरा। तो कहीं ना कहीं ये भी जागरूक करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस आते हैं शहर में कि गाँव के वैद कुछ ऐसी कर देते हैं जिससे क्रिटिकल हो जाता है। और मैं कहूँ तो गांव में तो बीमारी का पता लगते लगते मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाए, जब तक लोग जागरूक होते हैं तब तक बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी होती है, वो ग्रसित कर चुकी होती है। क्योंकि यहाँ पे ओझा मतलब अंधविश्वास में दुनिया रहती है। बोलते अगर पेट गड़ रहा है तो भैया ओझा को दिखा लो, सोखा को दिखा लो, झाड़ करवा लो, फूक करवा लो। अरे जब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो झाड़ने फूकने से तो सही नहीं होगा वो। तो उससे शिक्षा ही मिलती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने सामुदायिक केंद्र में जाइए और वहाँ पे आप अपना उपचार करवाइए, वहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवाइए। आपको पता चलेगा फर्स्ट स्टेज में, तो शायद आप बच पाएंगे। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मुद्दा है और अब तक मुझे पता नहीं था दिशा क्या है और दिशा मिल गया है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों से अपील करें कुछ, क्योंकि होली भी आने वाला है और कोरोना फिर से वापस आ गया है, बढ़ रहा है, मुंबई में हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे एज अ डॉक्टर? हाँ, एज ए डॉक्टर मैं होली के लिए खासकर सब लोगों को, अपने दर्शकों को, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो निमंत्रण भेजा जाता है वो भी कार्ड जो है व्हाट्सएप पे आता है। तो व्हाट्सएप पे आप होली मनाइए, वीडियो कॉल पे होली मनाइए, ऑनलाइन होली मनाइए, क्यों? हाँ, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि आप अभी अगर बहुत इकट्ठा होगी भीड़, एक दूसरे को छुएंगे तो शायद ज़्यादा कोरोना फैलने का या उसका डर होगा। तो मैं कहूँगा कि आप लोग डिजिटल होली मनाइए। वैसे मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, आपका जो नया सॉन्ग है जो एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पे आपने गाया था, छोटी मोटी घघरी, वो काफ़ी हिट हुआ, तो उसके लिए ढेर सारी बधाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा मैसेज दर्शकों तक पहुंचाया, और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना उसे पसंद किया। वीडियो देख के हम होली वाला फील ले लेंगे। है ही ऐसा, उसे देख के आप फील ले सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भैया ये थे हमारे हमके दिशा मिल गए कि डॉक्टर साहब जिनसे हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो गाने की शूटिंग हो रही है इसका नाम भी है लव यू डॉक्टर जी। तो बहुत ही अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉन्सेप्ट की, जैसे कंटेंट की, मैं हमेशा होता है ना कि यार भोजपुरी में ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे कंटेंट क्यों नहीं आते हैं। फाइनली ऐसी शुरुआत हो गई है और ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी इस फिल्म की स्टोरी। सो अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही मजेदार अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया। कैमरा पर्सन गोविंदा के साथ खुशबू सिंह, लखनऊ।